हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंटेंसिव लर्निंग में। यहाँ पर जो हम हिंदी का कोर्स लेके चले हैं उसका आज एक इम्पोर्टेंट या कहें कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा चैप्टर है वो शुरू होता है, जो कि है संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे आप इसको छोटे लेवल का एग्ज़ाम लें या बड़े तक, ये पूछता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हमारे साथी हैं वो इस चीज़ को स्किप करके चलते हैं या इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न उनको क्रिएट होता है। तो ये मेनली प्रैक्टिस बेस्ड है, तो आप इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे एक बार कॉन्सेप्ट समझ के, तो ये चीज़ें आपको उतने अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो संधि क्या होता है, सबसे पहले हम संधि को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम हर बार सीखते हैं, इस बार भी सीखेंगे। और इसके जो पार्ट्स हैं, या ये कहें कि इसको कितने भागों में विभक्त किया जाता है, या इसके अंदर कौन कौन से जो मेन हमारे प्रकार हैं वो पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा या हाईलाइट कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए संधि क्या होता है। संधि होता है दो वर्ण, जब दो वर्ण मिलते हैं उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार, यहाँ पर विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, तो दो जो वर्ण जब मिलते हैं तो उनको मिलकर जब एक नया वर्ण हमारा उनके मिलने से बनता है, वह कहलाता है संधि। तो जैसे हमारे इंग्लिश में रूल्स होते हैं, वैसे ही संधि में रूल्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारा क्या बनता है, एक विकार उत्पन्न होता है, या ये कहें कि एक नया शब्द बनता है। ठीक है, वर्ण से नया शब्द बनता है, तो इसलिए इसे संधि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिख लें कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार या परिवर्तन है वह कहलाया संधि। तो ये डेफिनेशन हो सकता है आपसे एक नंबर में पूछ ले कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हो सकते हैं संधि, समास, स्वर या व्यंजन, ठीक है, या शब्द हो सकता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वर्णों का जो मेल होगा उससे विकार जो उत्पन्न होगा वो संधि कहलाएगा। एक नंबर में ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए यहाँ पर संधि के भेद होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर संधि के जो भेद होते हैं उन भेदों को जान लेते हैं। तो संधि के जो भेद होते हैं वो कितने, 3 भेद होते हैं। तो आपके जो 2 क्वेश्चन बनते हैं टू द पॉइंट, वो बनते हैं एक नंबर में कि संधि के कितने भेद होते हैं। कभी आपसे ये पूछ लेगा या पूछ लेगा कि वर्णों के विकार को क्या कहते हैं। ठीक है, दो जो वर्ण है उनके मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये आपका संधि इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भेद हैं 3 है, जिसमें पहला है स्वर संधि, ठीक है, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे जो पूछता है या क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्वर संधि से। व्यंजन संधि बहुत कम, और विसर्ग संधि ये कहें कि बहुत ना के बराबर, जिसमें से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो है। तो आपने क्या करना है, सबसे अच्छा जो हमारा मेथड है वो करना है हमें स्वर संधि का। तो स्वर संधि जितने अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, उसके बाद अगर व्यंजन और विसर्ग आप कम भी लेके चलेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो स्वर संधि से बनते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपना व्याकरण अच्छा करना है या अच्छा एग्जाम देना, तो आप व्यंजन और विसर्ग को भी अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वर संधि। अब यहाँ पर जितना ये कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा आज तक, मुझे लगता है इसके बाद आपको नहीं रहेगा। तो स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग में हमें जो इनके शब्द हैं, जो हमारे ये वाक्य हैं, इनसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पर स्वर संधि का अंतर्गत क्या आएगा। इसके अंतर्गत क्या आएगा, जब 2 स्वर मिलेंगे तो उनसे एक विकार उत्पन्न होगा और वो कहलाएगी स्वर संधि। व्यंजन में क्या होगा, तो व्यंजन जब जुड़ेंगे, ठीक है, जो हमारे व्यंजन वर्ण जुड़ेंगे उससे जो विकार उत्पन्न होगा वह व्यंजन संधि के अंदर आएगा। और विसर्ग में क्या होगा हमारा, जब विसर्ग किसी व्यंजन से जुड़ेगा या किसी स्वर से जुड़ेगा या ये कहें कि वर्ण से जुड़ेगा, तो हमारा एक विकार उत्पन्न होगा और उससे कहेंगे विसर्ग संधि। तो यहाँ पे हमने जाना तीनों के बारे में। अब यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वर संधि के बारे में। तो आज हम स्वर संधि को जानते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है स्वर संधि का। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्वर संधि। अब देखिए, हमने यहाँ पर जानना है, जैसे हमने वहाँ पर जाना था वर्ण और हमने जाना था वर्ण विच्छेद, वैसे ही यहाँ पर संधि भी होती है और संधि विच्छेद भी होता है। तो पहले हम संधि को जानते हैं, या ये कहें कि स्वर संधि को जानते हैं, और उसके बाद इसको कैसे विच्छेद करते हैं उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्वर संधि मेन जो होता है, स्वर संधि इसकी डेफिनेशन है, जहाँ पर स्वर संधि यहाँ पर 2 जो स्वर हैं, या ये कहें कि 2 भिन्न स्वर हैं, 2 स्वरों
के मेल से उत्पन्न विकार। अब यहाँ पर विकार आप समझ गए होंगे, परिवर्तन। तो दो स्वर हैं, उनके मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाया? स्वर संधि कहलाया। हो सकता है ये स्वर एक से हो सकता है ये भिन्न भिन्न हो, तो उससे जो विकार बनेगा तो वो कहलाएगा स्वर संधि में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्वर संधि है, विसर्ग है या व्यंजन है? तो उससे हम संधि विच्छेद करके या उसमें से देख कर बता सकते हैं कि स्वर संधि कौन सी है, और ये प्रैक्टिस बेस्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये जाना कि स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार कहलाया स्वर संधि। अब इसके भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के जो होते हैं वह 5 भेद होते हैं, ठीक है, 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण, फिर है वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और उसके बाद है लास्ट हयाद स्वर संधि। तो जो हमारे 1 नंबर के दो क्वेश्चन बन जाते हैं, या कहें कि 2 नंबर के क्वेश्चन है हमारे। पहला है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाया, और 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाया? वो नॉर्मली संधि कहलाया। संधि के 3 भेद हो गए, जबकि स्वर संधि के हमारे कितने? 5 भेद है, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि, ये हमारे 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या जो मैक्सिमम जिससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? देखिए, आपसे पूछ लेगा कि यण संधि, यण जो हमारी संधि है ये किसका भाग है? आपको दे सकता है स्वर संधि का, आपको दे सकता है व्यंजन का, आपको विसर्ग का। तो आपको ध्यान रहना है कि जो हमारी यण स्वर संधि है या यण संधि है, ये स्वर संधि का एक भाग है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो 5 भेद हैं उनमें कौन कौन से हमारी संधियाँ हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो हमारी दीर्घ स्वर संधि है उसको जानते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पर हम पहला इसको जानते हैं। तो दीर्घ में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो हमारे, क्योंकि ये स्वर संधि है, तो यहाँ पर जब दो हमारी अ, जो हमारा पहला स्वर है अ, या ये कहें कि यहाँ पर आ, अ या आ का मेल किसी आ या अ से हो, ठीक है। तो सबसे सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है या इसको समझने का तरीका है वो यही है कि अ का मेल किसी आ से, ठीक है, या अ का मेल किसी अ से, ठीक है, या आ का मेल किसी आ से, या आ का मेल किसी अ से हो। मतलब जो हमारे स्वर हैं इनका मेल आपस में अ या आ या अ या अ, आ या आ या आ या अ से हो, तो हमारा कौन सा? हमारा आ स्वर बनता है, ठीक है। तो सबसे सिंपल जो इसकी डेफिनेशन है जो करने का वो है, दीर्घ स्वर संधि का अर्थ है यहाँ पर अ या आ का मेल किसी अ या आ, या अ या आ का मेल किसी आ या अ से हो, तो हमारा क्या? आ स्वर बनेगा, ठीक है। तो ये इसका पहला है। तो इसमें यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि में जो और है इसके टॉपिक, या ये कहें कि और इसके जो फॉर्मूला हैं उनको जानते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि में पहला तो हमने जाना कि अ या आ का मेल किसी आ या अ से हो तो आ बनेगा। दूसरा है इ या ई का मेल किसी ई या ई से हो, तो हमारा, क्योंकि दीर्घ है, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि दीर्घ स्वर ही बनेगा, ठीक है, ई बनेगा। अब इसके साथ ही तीसरा है, जब किसी उ या ऊ का मेल किसी उ या उ से हो, तो हमारा उ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो अच्छा तरीका है दीर्घ स्वर संधि समझने का कि हमारे, देखिए अब यहाँ पर जो हमारे आ बना, जो ई बना, जो ऊ बना, यह हमारे दीर्घ स्वर जो हमने पढ़ा था पहले उसी का है। तो यहाँ पर हमने जाना था कि आ, ई, ऊ जो थे हमारे दीर्घ स्वर थे, वो हमने कैसे करे थे ये भी हमने जाना था। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि जब भी आप आएगी तो आप देखेंगे कि उनके बीच जो हमारा शब्द है उसके बीच या तो बड़ा आ या ई या ऊ छुपे होंगे, ठीक है। तो उनको हमने ढूंढना है, तो ये कहलाती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ द्विवाचन, ठीक है, सबसे पहला ले लेते हैं द्विवाचन, उसके बाद एक और ले लेते हैं जैसे नवागत, ठीक है। अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए या एग्जाम में आए, तो सबसे पहले हमें होता है कि इसमें से सबसे पहले हमारी संधि कौन सी है ये जानना होता है, या बताना पड़ता है कि इनमें कौन सी संधि है। तो एकदम से देखने पर आपको पता नहीं चलेगा, बाई चांस इसमें आपको पता ना चले कि कौन सी संधि है। लेकिन जो सबसे पहले
जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं, किसी शब्द को देखते हैं, आपको उसके अंतर्गत जो भी पहली संधि दिखाई देती है वही वह संधि का भाग होती है। अब देखिए यहाँ पर हमें वा दिख रहा है, वा के अंतर्गत हमने जाना कि इसमें कौन सा स्वर हमारा आ स्वर छुपा हुआ है। अब देखिए इसको संधि विच्छेद करते हैं, जैसे हमने वहाँ वर्ण विच्छेद किया था वैसे ही इसको संधि विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करने के लिए हमें वर्ण विच्छेद करते हैं, इसका पूरा तो जानते हैं। जैसे देव, देवार्चन है तो सबसे पहले द, ठीक है, आधा आ गया, इसको पूरा किया किसने, ए ने, ठीक है। उसके बाद वो को पूरा किया किसने, आ ने, ठीक है। फिर क्या आया हमारा, फिर आया र, ठीक है, र। उसके बाद च के बाद च आधा है, इसको पूरा किया किसने किया, अ ने। फिर न और फिर अ। ये कहलाया हमारा क्या, पूरा एक वर्ण विच्छेद। क्या कहलाया, पूरा एक वर्ण विच्छेद। अब इसमें हमने संधि विच्छेद करना है तो मैंने इसको आपको पूरा खोल के बता दिया, इससे आपको ये बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पर देवार्चन र इसलिए पहले आया है क्योंकि उसका उच्चारण पहले हुआ। देखिए देवार्चन, देवार्चन, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी च पहले नहीं आएगा, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन में जो वर्ण पहले आएगा वह पहले लिखा जाएगा, ना कि जो दिखने वाला है, ठीक है। तो देवार्चन में यह मैंने इसका क्या किया, पूरा एक वर्ण विच्छेद कर दिया। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ हम करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको देखने पे ही आसानी से देखने में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक क्या आ छुपा हुआ है, ठीक है, आ छुपा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए हमारा जो फॉर्मूला है कि ओ आ या आ के साथ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। तो आ हमारा यहाँ पे मिल गया हमें। अब इसके बाद जो इसका जो लेफ्ट का पोर्शन है या जो राइट का पोर्शन है उसको लिख देंगे अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, द, ठीक है, दो को पूरा किया ए ने। अब उसके साथ वो आ जाएगा, ठीक है। अब वो आ जाएगा। अब आ किससे बना, आ बना या तो य औ या आ से मिलकर बनेगा या आ या औ से मिलकर बनेगा। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, अ, ठीक है, और या आ लिख लेते हैं, और इससे मिलकर ये हम आ को खोल रहे हैं तो आ या ओ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जितना भी है मैं इसको पूरा ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको र, च, ठीक है, चलो इसको पूरा ही लिख लेते हैं, और उसके बाद न, ठीक है। तो ये जो हमारी है ये है हमारा संधि का पोर्शन जो आ का है, और मैंने इसको पूरा खोल के लिख दिया, ठीक है। तो चूंकि ये पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं इसको पूरा खोल के आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से। जो दूसरा है हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे और जल्दी से जान जाएंगे कि इसमें कैसे संधि है या इसको कैसे संधि विच्छेद करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने देखा, द, ये दे हो गया, और वो के साथ देवा कभी भी एक सार्थक शब्द नहीं बनता है, देव एक सार्थक शब्द बनता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर अ आएगा, तो ये देव बनेगा, ठीक है। वो के साथ हम अ को ले लेते हैं, तो ये पोर्शन हमारा हो गया प्लस के इस तरफ का। अब उसके साथ देखिए यहाँ पर आ अगर हम लेते हैं तो यह आर्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए दो शब्द लेता हूँ मैं, एक बनेगा हमारा आर्चन, अगर मैं आ को लेता हूँ, और अगर अ को लेता हूँ तो बनेगा क्या मेरा, अर्चन। क्या बनेगा, अर्चन बनेगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आर्चन कोई हमारा शब्द नहीं होता है, हमारा अर्चन एक शब्द होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आर्चन ना होकर क्या हो जाएगा, अर्चन हो जाएगा। तो देव और अर्चन, तो देव और अर्चन जब हमारा मिला तो हमारा क्या बना, देवार्चन बना। और कैसे बना ये हमने पूरा जान लिया। तो ये कहलाया हमारा क्या, ये कहलाया हमारा संधि विच्छेद। ये क्या कहलाया, संधि विच्छेद। और ये कहलाया हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद हम पहले जान चुके हैं, ठीक है। तो मैंने ये पूरा आपको बतलाया कि कैसे एक पूरी संधि जो हमारी जो शब्द है वो कैसे खुलकर हमें पता चला इसमें कौन सी संधि नहीं था, और कैसे हमने इसका संधि विच्छेद किया ये हमने जाना। तो संधि विच्छेद कैसा कहलाया आपको पता चल गया कि कैसे ये संधि विच्छेद कहलाया। अब देखिए संधि विच्छेद से एक शब्द बनाना ये भी आपने नहीं जाना होगा। तो इसको संधि विच्छेद से कैसे एक शब्द बनता है इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए देव और अर्चन है, क्या है, देव और अर्चन।
क्वेश्चन जो बनते हैं वो दो टाइप से ही बन सकते हैं, मैंने आपको पहले बतला दिया। या तो आपको शब्द दे देगा और उसमें पूछेगा पहला क्वेश्चन कि इसमें कौन सी संधि निहित है ये बतलाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है ये बतलाइए। तीसरा हो सकता है इसका वर्ण विच्छेद बतलाइए, ठीक है। और चौथा हो सकता है जो आपको दे दे संधि विच्छेद और आपसे पूछे कि इससे जो संधि या विकार उत्पन्न हुआ उसके बाद कौन सा शब्द बना वो बतलाइए, ठीक है। तो 4 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको 4 ही यहाँ पर 3 बतला दिए हैं, एक हम लास्ट में जानते हैं। अब देखिए देव और अर्चन हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बने, तो देव और अर्चन इसको क्या करना है, सबसे पहले हो सकता है अगर आपको ये प्रैक्टिस बेस्ड हुआ तब तो आप इसको तुरंत कर लेंगे, पर अगर आपकी प्रैक्टिस बेस्ड नहीं है और आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका वर्ण विच्छेद करना है। देव अर्चन का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमको कुछ ऐसा ही वर्ण विच्छेद देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ की जगह हमें क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी। जैसे मैं इसको करके बतलाता हूँ, ठीक है। देखिए द, ठीक है, दे बनाना है तो ए, ठीक है, एक ही मात्रा। फिर उसके बाद बचा हमारा व, और वो क्या है, पूरा है अ आया इसमें, ठीक है। अ आया, कैसे आया आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पर से हमारा जो अगला पोर्शन है अर्चन का, अर्चन में सबसे पहले अ आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया हमारा र आया, और र को, ठीक है, र किसके ऊपर है, च के ऊपर, च, और उसको पूरा किया अ ने, और उसके साथ ही न, और न को पूरा किया किसने, अ ने, ठीक है। तो द देव, ठीक है, देव कैसे बना, द में ए की मात्रा, व आधा, उसको पूरा किया अ ने, ठीक है। फिर उसके बाद अ के बाद र चौ के ऊपर है, चौ को पूरा किया अ ने, और नौ को पूरा किया अ ने। तो देव अर्चन, देखिए यहाँ पर तक हमारा जो है पोर्शन ये देव का है और इधर तक है हमारा अर्चन। तो अब देखिए हमारी जो शब्द होते हैं, कोई भी वर्ण होता है, ठीक है, वो कैसे पता चलता है संधि में। देखिए इसका जो अंतिम वर्ण होगा, क्वेश्चन ये भी बन जाता है, जैसे ध्यान आया, ठीक है, जो किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण हुआ और किसी अन्य शब्द का क्या हुआ, प्रथम वर्ण, ठीक है। 2 टाइप से ये बन गया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दो या जो वर्ण होते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि 2 शब्दों के जो अंतिम वर्ण है या एक शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है संधि। तो 2 टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर अब हमने जानना है कि कैसे संधि विच्छेद से एक हमारा शब्द या विकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो अंतिम वर्ण है वह है हमारा अ, और जो प्रथम वर्ण है वह है हमारा अ। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्वर संधि में क्या होता है। देखिए अ और अ कौन सी संधि में आता है, ये हमने जाना कि स्वर संधि में आता है कि अ और अ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाकी जितना भी हमारा पोर्शन है उसको वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, दे बन गया, और वह मैं पूरा यहाँ पर आधा कर लेता हूँ। और उसके बाद जो संधि के बाद हमारा विकार बना वह बना आ, और साथ में जो हमारा र और च और अ है उसको वैसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो च और न, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए व को पूरा किया आ ने, तो ये बन गया दे वा, और र चौ के ऊपर आ जाएगा तो च और न, और ये बना हमारा क्या, देवार्चन। तो कैसे हमारा एक पूरा संधि विच्छेद से एक संधि बनी या एक शब्द बना, ये हमने जान लिया। तो जो इसका सबसे पहले जांचने का तरीका है, आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये संधि कौन सी है। क्योंकि हमने अभी पहली संधि पढ़ी है, इसमें जब हम सारी संधियां पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि कैसे हम इसको क्विक जजमेंट कर सकते हैं कि इसके बीच कौन सी संधि निहित है। तो यहाँ पर हमने जाना कि कोई भी हमारा शब्द है उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले, आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी यही है कि आप सबसे पहले उसको वर्ण विच्छेद करें। किसी भी शब्द को अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे पहले वर्ण विच्छेद करें, उसके बाद उसके अंतर्गत देखिए जो फॉर्मूला है उसको लगा के देखिए, और उसके बाद देखिए कि वो संधि विच्छेद कैसे बन रही है। और अगर उसको अच्छा करना चाहते हैं तो वही संधि विच्छेद को लिखिए, और उसके बाद उससे जो शब्द या विकार बनता है उसको पूरा जो स्टेप वाइज है वैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देवार्चन में कौन सी संधि हुई, स्वर संधि हुई या दीर्घ स्वर संधि हुई, और इसमें जो संधि विच्छेद हुआ वह देव और अर्चन का हुआ। अब दूसरा जो है हमारा नवागत, इसको जानते हैं, ठीक है। तो देवार्चन में हमारा जो संधि विच्छेद बना वह बना क्या, देव और अर्चन, ठीक है। तो देव और अर्चन मिलकर हमारा देवार्चन बना। अब देखिए हमने दूसरा जानना है नवागत। अब मैंने यहाँ पर देखिए पहले ही अंडरलाइन किया है, इसमें वा दिख रहा है हमें, ठीक है। वा मतलब इसमें आ निहित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
देखिए अब यहाँ पर मैं इतना इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, न वा, ठीक है, नवा और गत, ठीक है, नवा और गत मैं ऐसे लिख लेता हूँ। इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर वो आया, ठीक है, मैंने इसको आधा आधा में ही खुला है, ठीक है। वाह मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए ये न हुआ, ठीक है। वाह कैसे बना, यहाँ पर वो, ठीक है, वो आधा। अब वो के अंदर क्या छुपा हुआ है, आ, और बचा हुआ हमारा गत। तो आ हमने जानना है कैसे बना, तो नौ के साथ यहाँ पर वो आधा लिख लेता हूँ। अब आ कैसे बना, ओ या आ जब किसी आ या ओ से मिले तब जाकर हमारा क्या बना, आ बना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गत ऐसे लिख लेता हूँ। तो ये मैंने आ जो है इसको कैसे खोल दिया, ओ आ या आओ में खोल दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नौ और वो है, नवा कोई शब्द नहीं होता, नव एक शब्द होता है। तो वो को कौन पूरा कर रहा है, यहाँ पर ओ पूरा कर रहा है, तो नौ। और यहाँ पर अगत आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, आगत होता है, ठीक है। तो आगत जब हम आ इसमें लेते हैं तो ये आगत एक शब्द बन जाता है, या एक कहीं की सार्थक शब्द बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब नव मतलब नया, ठीक है, एक सार्थक शब्द और आगत नया शब्द, तो नव और आगत जब मिलते हैं तब जाकर हमारा कौन सा, नवागत एक संधि या एक जो नया शब्द है वह विकार वह बन जाता है। तो ये नवागत ऐसे बनता है। तो नवागत जब आप यहाँ पर इसको नव और आगत लिखेंगे, उसके बाद जब आप इसको वर्ण विच्छेद या फिर संधि विच्छेद से जोड़ेंगे तब जाके आपको नवागत वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है, जो नवागत वैसे आपको वहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जान लिया है कैसे हमने इसको खोलना है या इसको संधि विच्छेद कैसे करना है। तो कभी भी क्वेश्चन में आता है जैसे नवागत का संधि विच्छेद करिए, तो वह नवा और आगत कैसे आया ये आपको पता चल गया। तो अभी हमने जो जाना वह जाना अ आ का मेल जब आ या अ से होता है तो मिलकर आ बनता है या दीर्घ स्वर बनता है। अब हम जानते हैं ई या ई का जब मेल ई या ई से होता है तो हमारी जो ई बनती है उसके कुछ एग्जाम्पल को जानते हैं। तो अब जो हमारा दूसरा है जो ई का कॉन्सेप्ट है उसको जानते हैं। तो यहाँ पर जो 5 भेद में हमने स्वर संधि का पहला था दीर्घ में, इसमें दूसरा जो है हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है कि जब ई या ई का मेल किसी ई या ई से होता है तो हमारा क्या बनता है, ई बनता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसमें हमने अप्लाई करना है। देखिए अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है अति और ईव, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है अति और ईव का, और दूसरा एग्जाम्पल है लक्ष्मी और इच्छा, ठीक है। वहाँ पर मैंने क्या किया था, वहाँ पर मैंने पूरे 2 शब्द लिए थे, ठीक है, उसमें हमने संधि पहचाननी थी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, संधि विच्छेद लिए हैं, इससे हम अब जो हमारी संधि है या शब्द है वो बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने ये जांचना है कि इसमें कौन सी संधि है, क्योंकि हम अभी स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें जानना बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर हमने संधि देखी, यहाँ पर जो ई है वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर बड़ी और यहाँ पर छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इसका वर्ण विच्छेद पूरा कीजिए और उसके बाद देखिए कि इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया है, संधि विच्छेद लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं पूरा अ, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा या तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर त आएगा, ठीक है, और तो को पूरा कौन कर रहा है, ई कर रहा है, ठीक है। तो ये बना अति, कैसे बना, ठीक है, अति तो को पूरा किया छोटी ई ने, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है ई और साथ में वो, ठीक है, अति और ई और वो ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा जो ई है, ठीक है, जो ई है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो दूसरी ई है, मतलब पहले जो हमारा पहला शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है, ये हमने आपस में ले लिया। और हमारा जो फॉर्मूला है उससे हमने जाना ई का मेल किसी ई या ई से हो तो कौन सी बड़ी ई मिलती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ तो वैसे ही लिख देंगे, और जो हमारी फॉर्मूला बेस्ड हमारा जो ई आई बड़ी वो आ जाएगी और वो हमारा आ जाएगा जो हमारा जितना भी रहा हुआ है। अब जब हम इसको पूरा देखिए, इसको जब हम एक शब्द बनाते हैं तो ये अ तो को पूरा कौन करेगा, ई, तो ये अति हो गया, और वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा तो ये अतिव बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अति और ई मिलकर कैसे अतिव बना। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे अति और ईव मिलकर अतिव बने, और इसमें हमने जाना कि
कौन सी इसमें संधि है, ठीक है। तो यहाँ पर ती देखिए बड़ी हमें साफ स्पष्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने देखना है कि इसके अंदर कौन सी हमारी जो स्वर है या कौन सी हमारी संधि है वो छुपी हुई है। तो हमने देखा कि ती बड़ी दिख रही है, तो ये कौन सी स्वर संधि का हमारा पहला दीर्घ संधि का एक प्रकार है। तो यहाँ पर इससे आपने अतीव से कैसे अति और इव बनाएंगे ये आप इसको घर पे कर लीजिएगा। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पर लक्ष्मी इच्छा जो दूसरा है हमारा, ठीक है। तो अति और इव मिलकर क्या बना हमारा, अतीव बना। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा लक्ष्मी और इच्छा, तो यहाँ पर जो पहला हमारा वर्ण है शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब मिलता है तो एक संधि बनती है, ठीक है। तो लक्ष्मी में देखिए लक्ष्म लिख लेता हूं मैं से। अब म को जो पूरा कर रहा है कौन, बड़ी ई, ठीक है, ठीक है, लक्ष्मी और इसको पूरा कर रहा है बड़ी ई, और साथ में इच्छा, इच्छा ई अच्छा, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। हालांकि इसको जब आप पूरा लिखेंगे तो ये छ आधा और छ को पूरा कौन करेगा, आ करेगा, ठीक है, ये हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ई और अ ये जब मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा, बड़ी ई मिलेगा, जो हम जानते हैं फॉर्मूले से। तो यहाँ पर लक्ष्म और ई, तो ये क्या हो जाएगा लक्ष्मी, ठीक है, और ई जो हमारा ई बना और उसके बाद चौथा हमारा जो, देखिए यहाँ पर हमारी संधि हो गई और संधि हमारी मिलकर जो हमारा म है उसको पूरा कर दिया, तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लक्ष्मी और इच्छा जब मिलेगा तो ये बन जाएगा लक्ष्मी इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हमारा लक्ष्मी और इच्छा मिलकर लक्ष्मी इच्छा बने हमने ये जाना। अब अगर आप इसमें लक्ष्मी इच्छा, जो लक्ष्मी इच्छा है इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो हमें लक्ष्मी और इच्छा अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जान लिया दो हमारे इसके भाग को, जहाँ पर लक्ष्मी इच्छा कैसे बना ये हमने समझ लिया, ठीक है। तो ई और ई या ई जब इन आपस में मिलते हैं तो मिलकर क्या हमारी बड़ी ई कैसे बनती है ये हमने जान लिया। अब ये देखिए इसके बाद हमारा जो तीसरा और लास्ट है जहाँ पर उ और उ मिलकर जब हमारे उ या उ से मिलते हैं तो ये उ कैसे बनते हैं इसको समझते हैं। तो हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है वो है उ या उ जब किसी उ या उ से मिलते हैं तो हमारा कौन सा विकार उत्पन्न होता है, उ विकार उत्पन्न होता है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इससे हमने जानना है जो हमारे एग्जाम्पल हैं उनको। तो पहला यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है वह है, देखिए यहाँ पर है भानुदय, ठीक है, पहला मैं लिख लेता हूँ कौन सा, भानुदय। और दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको ले लेते हैं मधुपकार, ठीक है। तो पहले मैंने क्या लिया था, पहले हमने दो एक शब्द लिए थे, अलग अलग शब्द लिए थे, उसके बाद हमने दो संधि विच्छेद लिए थे। अब यहाँ पे मैं शब्द ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बतला दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि शब्द के अंदर हमारी कौन सी संधि छुपी हुई है वो जानते हैं। देखिए क्योंकि स्वर संधि ही चल रहा है तो स्वर संधि है ऑब्वियसली। तो अब इसके बाद देखिए इसका हम करते हैं संधि विच्छेद, ठीक है। तो भानु और दय है, ठीक है, भानुदय है। अब यहाँ पर मैं इसको जब वर्ण विच्छेद करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर कौन सी मेरे को उ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, भान, ठीक है, और उ को मैं लिख लूँगा क्या अलग से। तो यहाँ पर जो मेरा बड़ा हुआ है उसको मैंने बाहर निकाल लिया और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ है पोर्शन उसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये 9 को जो उ पूरा कर रहा है ये हमने जाना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, भान ऐसे लिखते हैं और साथ में उ कैसे बन रहा है इसको हम लिख लेते हैं। उ या उ जब किसी उ या उ से मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, उ बनेगा, ठीक है। और उसके बाद दय में ऐसे ही लिख लेता हूँ। तो ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, जो हमारी संधि थी या जो हमारा मेन जो हमारा संधि का पोर्शन था उ, उसको मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मूले में लिख लिया। तो अब मैं जानता हूँ यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये प्लस जो है या जो हमारी संधि है यहाँ पर मैंने इससे जो पहले वाला जो हमारा शब्द है उसके अंतिम वर्ण में वो स्वर लगाना है। तो मैंने जाना कि कभी भी भानु जो हमारा शुद्ध शब्द होता है वो होता है छोटा उ के साथ, तो ये उ लगेगा ना कि ये बड़ा उ, ठीक है। तो भानु ये रहा। और उसके बाद हम जानते हैं कि उदय जो होता है कभी नहीं होता है, हमारा उदय होता है, ठीक है, उदय होता है। तो यहाँ पर उदय ऐसे ही आ जाएगा।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, या तो ऊ या ऊ में से हमने कौन सा छोटा ऊ लिया और साथ में यहाँ पर हमने ऊ या ऊ में से हमने कौन सा छोटा ऊ लिया है जो दय के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका संधि विच्छेद करके जो हमारा शब्द जो संधि विच्छेद बनी वो बनी भानु और उदय। जब हम इसको जोड़ते हैं आपस में तो ये कौन सा भानुदय एक हमारा संधि या शब्द बनता है। तो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन आए कि भानुदय की संधि विच्छेद क्या है, तो भानु और उदय इसका संधि विच्छेद है और ये हमने कैसे किया ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया। लेकिन आप क्या करें कि घर पे जब भी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें तो आप इसको पूरा वर्ण विच्छेद करके एक एक जो हमारा वर्ण है उसको अलग अलग करके इसको करेंगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा देगा। तो यहाँ पर भानुदय जो हमारा पहला एग्जाम्पल था उसका हमारा जो संधि विच्छेद बना हुआ बना भानु प्लस उदय, ठीक है, ये बना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा ओ और जब छोटा ओ मतलब उ और ऊ मिलेंगे तो हमारा बड़ा ओ या ऊ बनता है। अब जानते हैं ये वधू उपकार इसको, ठीक है, जो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर वधू, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी संधि जहाँ पर दिख रही है वहाँ पर से हम इसको अलग करना शुरू करते हैं, भाग करना शुरू करते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर वध लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको आधा लिख दिया, धौ को पूरा करेगा, ठीक है, ऊ जो है हमारा बड़ा ऊ और उसके साथ ही पकार, ये ऐसी जो हमारा शेष है वो आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जो हमारा फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, ऊ या ऊ के साथ जब ऊ या ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ऊ बनेगा, जो हमने ये इसको फॉर्मूले से हमने लिख दिया। अब देखिए वधू जो होती है उसकी सही जो वर्तनी होती है वो होती है धू के साथ, कौन, धौ के साथ बड़ा हो लगता है, ठीक है, तो वधू। और उपकार कभी नहीं होता है, होता है उपकार, तो यहाँ पर उपकार आ जाएगा। और जब ये ऊ, ये बड़ा ऊ है, ठीक है, ये है ऊ बड़ा ऊ मतलब प्रथम जो हमारा शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और दूसरा है दूसरा या द्वितीय या अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है, ये क्या है, ऊ है। तो ये जब मिलेंगे तो क्या बना, ऊ बना, और ये हो जाएगा वधूपकार, ठीक है, वधूपकार। तो अब हमने जान लिया कि वधूपकार जो बना वो कैसे इसकी संधि विच्छेद हुई। तो यहाँ पर इसका जो संधि विच्छेद है वह होगा वधू और उपकार, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वधू और उपकार, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मतलब ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ या ऊ बनाते हैं। तो आज जो हमने जाना वह था स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के हमने जाने कि 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद जो था हमारा दीर्घ स्वर संधि का वो मैंने आपको बतलाया। यहाँ पर 3 जो मेन फॉर्मूलाज होते हैं वो मैंने आपको बतलाया कि आ या आ ऊ के साथ, आ ओ के साथ जब मिलता है तो क्या बनता है, आ बनता है। मतलब कुल मिलाकर हमारे 3 जो हमारे दीर्घ स्वर हैं वो बनते हैं, जो कि है आ, जो है ई और जो है ऊ। और इनसे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी बतलाए कि कैसे हमने ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये कहलाई हमारी ये कहलाई हमारी संधि विच्छेद, और ये कहलाया हमारा क्या, संधि या शब्द, ठीक है। तो कैसे हमने ये किया ये सब हमने जाना। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपको इस अच्छे से समझ आ जाए। और तरीका यही है कि आप पहले इसका वर्ण विच्छेद करें और उसके बाद आप इसको संधि विच्छेद करें, ठीक है। तो इसके जो अगले लेक्चर है वहाँ पर हम जानेंगे गुण संधि के बारे में और अन्य संधियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं संधि के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।